नमस्कार। हरे कृष्णा, जय राम जी की। हम इस चैनल में किसी ग्रंथ की बात, किसी संत की बात, कोई अच्छी बात, कोई सच्ची बात बताते हैं जो आपके जीवन में उपयोग आ सके। आज का जो मैं बात बता रहा हूं वो भागवत से एक कथा ली गई है, जिसको कि बहुत प्रचलित कथा है। जब कभी आदमी मुसीबत में होता है तब उसको सब लोग उसको छोड़ देते हैं, उसके सब अपने जो है वो छोड़ देते हैं। तब उसे ऊपर की याद आती है जब अपने सब छोड़ देते हैं। और मुसीबत में अक्सर देखा जाता है कि अपने सब छोड़ देते हैं। एक स्वर्गलोक में एक त्रिकूट पर्वत था, बहुत विशाल पर्वत था। उसकी घाटी बहुत सुंदर एक घाटी थी। उसके अंदर एक बहुत सुंदर एक सरोवर था, बहुत गहरा और बहुत सुंदर सरोवर था। और उस घाटी में एक गजेंद्र नाम का हाथी जो था वो वहां पे उसका राज करता था। वो बड़ा बलशाली हाथी था और उससे बाघ, शेर और जितने जंगल के जितने भी पशु थे सब उससे डरते थे और उसको अपना राजा मानते थे। उसकी कई संगनियां थीं, कई उसके बच्चे थे और वो एक बड़ा मजबूत और विशाल हाथी था। और जब संपदा सब आ जाती है तो वो ये सोचता है कि इसका कुछ उपयोग किया जाए, कोई ऐसा उपयोग किया जाए हाथी जिसमें उसको सुख मिले। तो एक दिन उसको विचार आया कि चलो हम जो सरोवर में हैं उसमें नहाने के लिए जाते हैं। और अपने सब बच्चों को और संगनियों को लेके उसने सोचा कि मैं आज इसमें जल क्रीड़ा करेंगे और अपना मजा करेंगे, यहाँ पर एंजॉय करेंगे। इसलिए वो अपनी पत्नियों को, अपनी संगनियों को साथ लेके और अपने बच्चों को और रिश्तेदारों को साथ लेके उस सरोवर में जाके नहाने लगा और आपस में खेलने लगे। उसकी जो संगनियां थी उसके ऊपर पानी फेंकती थी, वो उनके ऊपर पानी फेंकता था, अपनी सूंड से पानी भर के बच्चों के ऊपर फेंकता था और इस तरह से सब मस्ती कर रहे थे। उसी सरोवर में एक घड़ियाल रहता था, मगरमच्छ। और जब पानी में बहुत कंपन हुआ, बहुत जो सरसराहट हुई, उसकी वजह से वो जो घड़ियाल था वो उठा और वो समझ गया कि कोई ना कोई पशु या कोई जानवर उसके अंदर आ गया जिसका मैं शिकार कर सकता हूं। इसलिए वो बड़ा और उसने विशाल बलशाली मगरमच्छ था। उसने उस गजेंद्र का पैर को पकड़ लिया। पैर पकड़ने के बाद उसने इतनी जोर से पैर पकड़ा कि गजेंद्र का जितना बल था, जितना उसने बल लगाया, गजेंद्र अपने को छुड़ा नहीं सका। और वो जब नहीं छुड़ा सका तो उसकी संगनियां थी, जो उसके बच्चे थे, सबने सूंड के अंदर सूंड फंसा के, सबने उस गजेंद्र की सूंड में अपनी सूंड फंसा के, एक दूसरे की सूंड फंसा के और पूरा जोर लगा लिया सबने, लेकिन वो उसको निकाल नहीं सके। और जो जल में मगरमच्छ जो होता है वो अपना राजा होता है, वो वहां का राजा था और गजेंद्र जो था वो थल का राजा था। और सबने जोर लगाने के बावजूद भी बहुत दिन तक कोशिश की गई, लेकिन गजेंद्र को वो बाहर नहीं निकाल सके। और धीरे धीरे वो सब जो उसके मित्रगण थे, जो उसकी संगनियां थी, जो उसके बच्चे थे, वो तट पर बाहर निकल आए और रोते रहे थे। उन्होंने देख लिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते और धीरे धीरे वो चले गए। ऐसा ही होता है, ऐसा ही जिंदगी में भी होता है। जब आप मुसीबत में होते हो तो धीरे धीरे सब साथी छूट जाते हैं। जब ये कहते हैं कि ये युद्ध जो था वो लगभग 10,000 वर्षों तक चलता रहा। लेकिन इन 10,000 वर्षों में जो मगरमच्छ था वो शक्तिशाली होता गया और जो गजेंद्र था वो ढीला पड़ता गया। मगरमच्छ ने उसका हाथी का खून पी पी के वो तगड़ा हो गया और बलशाली हो गया और ये कमजोर हो गया। जब गजेंद्र ने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है और ये मैं हार गया हूं और थक गया हूं, तब उसको ध्यान आया कि हे भगवान, अब मेरी रक्षा करो। ऐसा होता है, इंसान भी जब सब कुछ भूल जाता है, जब सब कुछ सब तरह से अब देख लेता है कि अब मेरा कोई मददगार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तब उसको भगवान का याद आती है, जबकि उसको भगवान की पहले से ही याद आनी चाहिए। गजेंद्र ने भगवान को याद किया कि हे प्रभु आइए और मुझे बचाइए। और उसने वहां से एक कमल का फूल निकाल के भगवान को अर्पण करा। और ये भगवान जो बैकुंठ में बैठे थे, उन्होंने
उनको ध्यान हुआ कि मेरा एक सेवक मुझे पुकार रहा है, ललकार रहा है, तो उसी वक्त उन्होंने गरुड़ को आदेश दिया कि चलो, तेजी से चलो, मेरा जो सेवक है, जो मेरा मुझे याद कर रहा है, वो उसको कोई तकलीफ ना हो। और इतनी जल्दी में थे प्रभु कि जो कि मन से चलने वाला गरुड़ था वो भी उससे भी कहते थे कि जल्दी चलो। और जैसे ही अभी वो वहाँ पहुंचे भी नहीं थे सरोवर के नजदीक, उन्होंने भगवान ने, श्री कृष्ण ने वहाँ से छलांग लगाई, विष्णु भगवान ने छलांग लगाई और छलांग लगा के उन्होंने नीचे आ गए और उन्होंने गजेंद्र को एक हाथ से पकड़ के गजेंद्र और मगरमच्छ को दोनों को बाहर खींच लिया और पृथ्वी पर लाके पटक दिया। इसके बाद उन्होंने अपने चक्र का संघान किया और संघान से उसका मगरमच्छ का गला काट दिया। इस तरह से उन्होंने अपने भक्त को बचा लिया। मेरा कहने का मतलब यह है, देखिए मैं आपको एक और भी एग्जाम्पल देता हूं, जो आपको द्रौपदी का एग्जाम्पल देता हूं। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तब द्रौपदी को यह था कि मेरे को भीष्म हैं, दूसरे जो हैं, जो आचार्य हैं, वो मुझे बचा लेंगे। सबसे पहले उसको ये ध्यान आया कि वो बचा लेंगे, लेकिन जब उनको नहीं बचा पाए तो उसने अपने पतियों की तरफ देखा। दुर्योधन जो था वो उसने चाल रची हुई थी, उन जो उसके पति थे वो जुए में हार चुके थे। उसने अपने अर्जुन को देखा, भीम को देखा, लेकिन वो भी नहीं बचा सके। फिर उसने जो साड़ी का पल्लू था वो अपने दांतों में उसने पकड़ लिया। उसको विश्वास था कि उसके अंदर 100 हाथियों का बल था, तो उसको ये विश्वास था कि मैं जो है अपने आप को बचा लूंगी। जब वो सब बातें फेल हो गई तब उसने भगवान को याद किया कि हे प्रभु आइए और मुझे बचाइए, और उन्होंने उसका चीरहरण जो है, उन्होंने उसको वस्त्र को बढ़ाकर उसका चीर को रोका और उसको बचाया। तो कहने का मतलब यह है कि पहले इंसान सोचता है कि मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी मुझे बचा लेंगे, मेरे सब लोग जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो मुझे बचा लेंगे। ऐसा होता है जब वो देखता है कि कुछ नहीं मुझे बचा पाया, तब वो भगवान को याद करता है। और यही बात भूल है। हमें भगवान को याद रखना है, वही एक मदद करने वाला है। हम भगवान को तब याद करते हैं जब देखते हैं कि अब कुछ रास्ता नहीं है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तब हम भगवान को याद करते हैं। भगवान को आप याद रखिए, भगवान आपकी मुसीबत में जरूर आपकी हेल्प करता है। तो इसलिए मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये कि जब आप दुख में हैं, जब आप तकलीफ में हैं, तो आपके रिश्तेदार, आपके मददगार, आपके बच्चे, आपकी स्त्री तब तक साथ देते हैं जब तक आप समर्थ हैं। उसके बाद आपका कोई साथ नहीं देता और दूर चले जाता है। इसी के साथ आज का मैं एक कथा को विश्राम देता हूं। आप मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।